हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 यानी जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, जो कि आपका 22 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, उसका ये एक्सपेक्टेड पेपर होने वाला है। यानी कि इस पेपर में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2025 के लिए आपका ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए होने वाला है। ठीक है ना, इस तरीके का आपका पेपर आने वाला है। यहाँ पे आपके रोल नंबर आपको फिल करने होते हैं। ठीक है ना, समय आपको 2 घंटे 30 मिनट का आपको मिल जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही ऐसे हम और साइंस के पेपर हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, और ऐसे ही मैथ का पेपर भी हम आपको ज़रूर से देंगे। ओके, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे जो पेपर है इसके आपके जो एग्जाम में सामान्य निर्देश है ये आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो निर्देश है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। ठीक है ना, तो देखिए आपका एक एक नंबर का ये क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाह वह हंस पड़ा, शहरी ठहरने। ठीक है ना, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द कौन सा है, शहरी है। कौन सा है, शहरी। तो इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पे शहरी का मतलब होता है शहर में रहने वाला, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोष्टक में क्या भरोगे, ऑप्शन बी राइट भरोगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। देखिए, जो बस की यात्रा नाम का जो पाठ है जो कि आपने पढ़ा है, उसमें बस की स्थिति कैसी थी, वह बहुत पुरानी थी। कैसी थी, वो बहुत पुरानी थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसमें आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पे इसलिए कहा कि अभी लोगों में क्या है, आशा और विश्वास बचा हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में क्या भरोगे आप, ऑप्शन सी भरोगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, शीस पगा ने जंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है, तन है। तन का मतलब क्या होता है, शरीर होता है। ठीक है ना, अपना शरीर अपना तन। ओके, ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 5 है, इक प्रत्यय से बना शब्द है। तो यहाँ पे इक प्रत्यय से जो शब्द है इसमें से कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे रमणीय तो होगा नहीं, पराजित पराजित भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना सामाजिक। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा समाज प्लस इक। ओके, समाज प्लस इक हो जाएगा, तो यहाँ पे इक प्रत्यय से सामाजिक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन का होता है मतलब होता है कि एक से अधिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेलगाड़ी है रेखांकित शब्द, तो रेलगाड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा, रेलगाड़ियाँ। ओके, तो यहाँ पे सही शब्द कौन सा है, यहाँ पे रेलगाड़ियाँ। ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। उपलब्धि यहाँ पे कौन सी है, साइकिल चलाना। कौन सी, साइकिल चलाना। ओके, ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर चिरजीवो दऊ भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। किस जोड़ी की बात कर रहे हैं इस कथन से, तो यहाँ पे कर रहे हैं कृष्ण बलराम की जोड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपने स्टार्ट होता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। कौन से, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी कि जो छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे 9 से 14 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके छोटे क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर आप, कि पेड़ों की टहनियाँ, पत्तियाँ और जड़ें पानी की बूंदों को पकड़कर अवशोषित करती है, जो धीरे धीरे क्या करती है, मिट्टी और जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा बाज और सांप। पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पे कारण बताना है कि सांप ने ऐसा क्यों कहा कि आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा। तो देखिए, सांप ने ये वाक्य अपनी सीमाओं को स्वीकारते हुए कहा। क्यों, क्योंकि वह बाज की तरह आकाश में उड़ने और स्वतंत्रता पाने में असमर्थ था, क्योंकि वो बाज की तरह उड़ नहीं सकता था। ठीक है ना, और वो अपने आप को एकदम फ्रीडम महसूस नहीं करता था। ठीक है ना, तो इसलिए
तो यहाँ पे इसलिए सांप ने ऐसा कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। तो इसका भी आपको कारण देना है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से इसलिए कहा क्योंकि वह कृष्ण की शरारतों के बारे में बता रही थी, ठीक है ना। कौन? गोपी। जो गोपियाँ थी वो कृष्ण की शरारत, जो शरारत करता था ना कृष्ण, उसके बारे में यशोदा को बता रही थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं। देखिए जो पक्षी और बादल हैं वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, क्यों? क्योंकि वे भगवान का संदेश ले जाते हैं। ये संदेश भेदभाव न करने, प्रेम, सद्भाव और एकता का होता है, ठीक है ना। ये मैसेज किसका होता है? प्रेम, सद्भाव और एकता का, ठीक है ना। इसीलिए इनको भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार क्या कहा? पक्षी और बादल को एक दूसरे देश में, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तो सु उपसर्ग, उपसर्ग देखिए यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है? उपसर्ग होता है कि यहाँ पे कोई भी शब्द है उसके आगे वाला पार्ट, ठीक है ना। कोई भी शब्द होता है तो उसके आगे वाला पार्ट क्या होता है? वो होता है उपसर्ग, और उसके पिछले वाला जो भाग होता है, पिछले वाला पार्ट होता है, वो होता है प्रत्यय, ठीक है ना। तो यहाँ पे सु उपसर्ग यानी कि शुरुआत में सु आना चाहिए, ऐसे कोई दो शब्द बताने हैं। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा आपका सुखद, एक हो जाएगा आपका सुखद, क्या हो जाएगा? सुखद, ओके। और दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए आप सुगम, क्या? सुगम, ओके। दो शब्द आपके हो गए। यहाँ पे देखिए शुरुआत में सु और सु लगे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सच का विलोम शब्द झूठ है। देखिए सच, इसका विलोम शब्द झूठ होता है, बिल्कुल आप जानते हो। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, यानी कि आपको उजाला और नरम, इन दोनों का विलोम शब्द बताना है, ठीक है ना। तो उजाला का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंधेरा, ओके। तो यहाँ पे उजाला का अंधेरा हो जाएगा। और जो नरम है, नरम का क्या हो जाएगा? नरम का हो जाएगा कठोर, ओके। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कठोर, ठीक है ना। इस तरीके से विलोम शब्द आपसे पूछ सकता है, ओके। चलिए आगे हैं यहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी कि 15 से 22 तक के प्रश्न कौन से हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, ठीक है ना। ये आपसे 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए हैं वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि एक तो पहली बात तो कि वो बस जो थी वो बहुत पुरानी थी, यानी कि उसकी जो हालत थी वो बहुत ही जर्जर टाइप की थी, ठीक है ना। और एक तरीके से वो लोगों को वो डाकिन के भांति वो लग रही थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, इसलिए वो बस को क्या है कि आश्चर्य से देख रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर में लिखना है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए। पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका तर्क किस तरीके से दोगे आप कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ये कथन क्या निराशा हुआ जाए पाठ के आधार पर सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि बेईमानी का बोलबाला है। हर लोग, यानी कि कोई भी लोग हैं तो हर आदमी क्या करता है? बेईमानी करता है, ठीक है ना। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, यानी कि कोई भी अगर ईमानदार है तो उसको मूर्ख समझा जाता है, ठीक है ना। और जो बेईमानी करता है उसको समझदार और सज्जन समझा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि पाठ के आधार पर इस कथन का जो तर्क है वो इस तरीके से देना है, ठीक है ना। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये आपका जो आपकी बुक है उससे ये क्वेश्चन है, यानी कि आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले आपका प्रसंग लिखना है, फिर आपको क्या करनी है? इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के बाद आपको विशेष इसका लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको 3 पार्ट इसमें लिखने होते हैं, और अगर आपका कोई व्याकरण का कोई पार्ट हो तो आपको नीचे लिख देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर बहुत ही लंबा है तो मैं आपको ये बोल के नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए फर्स्ट वाला है दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागने का मतलब होता है कि कोई भी डर कर भाग गया, यानी कि डर कर भागना, ठीक है ना, डर कर भाग जाना, ओके। इसका वाक्य में प्रयोग किस तरीके से करेंगे कि उसकी बात सुनकर वह दुम दबाकर भाग गया, ठीक है ना। इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे चारों खाने चित्त होना। चारों खाने चित्त होने का मतलब है कि बुरी तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से या पूरी तरीके से क्यों ना हार जाना, ठीक है ना।
इसका वाक्य में प्रयोग किस तरीके से करेंगे कि गामा पहलवान ने अखाड़े में कई पहलवानों को चारों खाने चित्त किया है, ठीक है ना, इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। कोई 4 सावधानियां लिखनी है। देखिए वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। नशे में ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है, यानी कि नशे में कोई गाड़ी ना चलाए, ठीक है ना, ये सावधानी रखनी है। अगला है कि दोपहिया वाहन जिसके 2 पहिए होते हैं, जैसे कि बाइसिकल होता है ना, मोटरसाइकिल वगैरह, उसमें क्या करना है आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना है। और अगर चौपहिया वाहन है, ठीक है ना, यानी कि कोई भी कार वगैरह है, तो उसमें आपको क्या करना है, सीट बेल्ट का उपयोग करना है। तेज स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है ना। और नींद की स्थिति में तो ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 4-5 सावधानियां इस तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना, कोई भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। कोई 4 यहाँ पे लिखनी है, 4 नंबर में प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन कौन सी आदतें आपको अपनानी चाहिए। इसमें आपका फर्स्ट आप देख लीजिए कि सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड है कि मौसम के फल खाना। मौसम के फल का मतलब होता है कि मौसम बदलता रहता है अपना, ठीक है ना, तो उस मौसम के हिसाब से फल आते रहते हैं, तो उसी तरीके के फल आपको खाने चाहिए। अगला है कि भोजन में हमेशा सब्जियां शामिल करना, ठीक है ना। अगला है पौष्टिक आहार लेना। इस तरीके के आपको 5-7 जो सावधानी है वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए फर्स्ट है जाति न पूछो, तो इनमें से आपको यहाँ पे भरना है जाति न पूछो साध की, तो यहाँ पे आएगा साध, ओके। अगला है पूछ लीजिए ज्ञान, क्या पूछ लीजिए ज्ञान, इसमें आएगा आपका तो कर में फिरे, यानी कि माला तो कर में फिरे, ओके। अगला है जी भी फिरे खालिस्तान माही, तो इसमें आएगा आपका मुख, जी भी फिरे मुख माही, ठीक है ना। अगला है जग में खालिस्तान कोई नहीं, तो जग में बेरी कोई नहीं, ठीक है ना। अगला आपका जो बचा है उसको भर दीजिए, क्या बचा है आपका शीतल बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शीतल को आपको भर देना है, जो मन शीतल होए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 21 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पगा, पगा का मतलब होता है पगड़ी, क्या होता है पगड़ी होता है। जंघा, जंघा का मतलब होता है ढीला कुर्ता, क्या होता है ढीला कुर्ता, ठीक है ना। दुपटी, दुपटी का मतलब क्या होता है बताइए। यहाँ पे जो दुपटी है उसका मतलब होता है आपका अंगोछा, क्या होता है अंगोछा, ठीक है ना। अगला है उपानह, उपानह, उपानह का मतलब होता है जूता, क्या होता है जूता। अगला है महावत, महावत का मतलब होता है हाथीवान, क्या होता है हाथीवान, ओके। और जो आपका लास्ट बचा है क्या अभिरामा, अभिरामा का मतलब होता है सुंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इनका मिलान करना है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आपके 23 से 25 तक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 8 नंबर में प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ओके। देखिए ये है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका इस तरीके से आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, इसी में से आपको नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनका आंसर आपको इसी में से छांट के लिखना होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, बदलू कौन था, बदलू कौन था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ही है बदलू मणिहार था, क्या था मणिहार था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बदलू का पैतृक पेशा क्या था, पैतृक पेशा क्या था। तो देखिए चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, ठीक है ना। तो ये लाइन इसमें आ जाएगी, ख का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे। तो देखिए इसमें से आपको ढूंढना है आसपास के लोग, देखिए यहाँ पे ये लाइन रही, आसपास के गांव के लोग लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, क्या ले जाते थे चूड़ियाँ, ठीक है ना। तो ये लाइन आपका ग का आंसर हो जाएगा। अगला है वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय क्या है। तो देखिए इसमें से आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे इसकी लाइन है, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे, क्या ले जाते थे अनाज के बदले चूड़ियाँ ही ले जाते थे, यानी कि वस्तु विनिमय क्या होता है, यानी कि वस्तु का वस्तु से ही विनिमय था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है ना। तो वस्तु विनिमय का जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है कि वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो 24 नंबर प्रश्न है आपका प्रार्थना पत्र। देखिए आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी हैं,
देखिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको अगर प्रार्थना पत्र में कोई नाम दे दिया जाए तो आपको प्रार्थना पत्र में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना। जो प्रार्थना पत्र यानी क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ हो वही नाम प्रार्थना पत्र में आपको लिखना है, ठीक है ना, वरना आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो पता है उल्लासपुरा, ठीक है ना, ये भी आपको इसी का यानी कि यही पता जो है वो यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। आगे पढ़िए। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही हैं, अपने प्रधानाध्यापक जी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टीसी पर प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। 8 नंबर में आपका ये प्रश्न होने वाला है। अगला यहाँ पे लास्ट प्रश्न आपका है जो कि है निबंध, ठीक है ना। किसी एक विषय पर आपको यहाँ पे निबंध लिखना होता है। मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन या शिक्षा का महत्व। ध्यान रखिएगा 100% इनमें से कोई एक टॉपिक पर निबंध जरूर से आएगा, तो आप इन चारों टॉपिक्स को जरूर से यहाँ पे तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे अपना जो पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो पेपर है एक्सपेक्टेड पेपर, ये आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।